नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज का जो ये वीडियो है अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में अभी एक आइडिया आ रहा होगा कि क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मतलब एग्ज़ाम की डेट है जो थोड़ा जल्दी आ गई है, एकदम से आ गई है, हमें बताया नहीं गया, 1-2 महीने का टाइम नहीं मिला, तो क्या मतलब मैं तैयार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरी तो तैयारी है ही नहीं बिल्कुल भी। इस तरह के ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे होंगे निश्चित रूप से। ठीक है, तो इन सभी विद्यार्थियों को, इन सभी प्रतिभावान छात्रों को मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, कोई भी हो चाहे ना, सबके लिए ये सेम चीज़ है। सबके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि एग्जाम की डेट एकदम जल्दी आ गई है, क्योंकि हम सभी लोगों की ये रहती है कि जब तक डेट नहीं आती तब तक हम क्या है कि पूरा अपना 100% देते ही नहीं एग्जाम में ना, पूरा मतलब थोड़ा पढ़ा, स्पीड बहुत कम रहती है। लेकिन अभी जो आपको टाइम मिला है, लगभग आपको 15 दिन का टाइम मिला है एग्जाम की डेट आने का, तो आपको 15 दिन का टाइम बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जितना भी आपने पढ़ा है, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वे ऑप्टिक्स हो गया जैसे आपके फिजिक्स के अंदर, ठीक है, आपका आपका ये हो गया, रिलेटिविटी की थ्योरम हो गई आपकी, साथ ही साथ में आपका जो ये टॉपिक है मैग्नेटिज्म वाला, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सब को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। देखो, सिलेक्शन किसका होगा किसका नहीं होगा ये एक ही चीज़ पे निर्भर करता है। जिसने जैसे कि मेरा लेक्चर पहले देखा हो, मान लो उसने देखा जनवरी में देखा, उसके बाद उसको लगा कि सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो और ये है वो है, आप जैसा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, उसको भी समझ में आ गया होगा, उस टाइम पे कोई सवाल देगा तो दैट विल बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, वो बंदा उस सवाल को कर देगा। लेकिन अभी क्या स्थिति है, यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अभी आपके पास क्या है, इतने सारे टॉपिक हो गए हैं, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, आपका जीके भी है, फिजिक्स भी है। फिजिक्स में इतने सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, न्यूटन्स रिंग का अलग फॉर्मूला है, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद इंटरफेरेंस के दुनिया भर के फॉर्मूले हैं आपके, फिर आ जाते हैं ये पोलराइजेशन के फॉर्मूले हैं, फिर आपके मैग्नेटिज्म के हैं, ये सोडिंजर वेव इक्वेशन के फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, उसके अलावा आपके जो ये है टॉपिक, मतलब काफ़ी टॉपिक है जिनके इतने ज़्यादा फॉर्मूले हैं, आपको घिचपिच एकदम हो जाएगा कि पता नहीं कौन सा फॉर्मूला याद है कौन सा नहीं है, वो याद किया वो भूल गए। तो आपको सिस्टमेटिक वे में आपको याद करना है। मतलब जैसे आपने एक टॉपिक उठाया कोई वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स के मतलब इस तरह से आपकी स्पीड, अभी जैसे कि आप रिवाइज करोगे तो आपको उस पूरे वेव ऑप्टिक्स को रिवाइज करने के लिए आपको 1 घंटा लगना चाहिए। उसके बाद आप एक बार फिर से रिवाइज करो उसको एग्जाम से पहले, तो आपको उसके अंदर लगभग 40 मिनट आधा घंटा लगना चाहिए। और बीच बीच में जैसे आप मार्केट जा रहे हो या फिर आप सोने के लिए मतलब जा रहे हो, दिन में जो भी चीज़ें पढ़ी है, बेसिकली फॉर्मूला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो आपको वो याद रखना है। ठीक है, जैसे कि आपको ये आ गया है कि न्यूटन्स जो रिंग है इसके अंदर डायमीटर निकालना है डार्क रिंग का, 4n पाई लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू होता है d²। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, जो फॉर्मूले वगैरह याद रहेंगे उसके बाद ही मतलब क्या होगा कि आप पेपर में सवाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। जैसे कि एक्सरे के अंदर आता है ब्रैग्स लॉ आता है ना, 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, तो आपको क्या है कि ये फॉर्मूला पता है तो आप कर दोगे, नहीं तो सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करते रहो उनको दिन भर, जब भी टाइम मिले ना, मतलब कि पढ़ने के अलावा जो टाइम मिलता है उसके अंदर दिमाग में चलना चाहिए, अच्छा अच्छा यार ये है, ब्रेवेस्टर्स लॉ ये होता है, मालूज लॉ ये होता है, अच्छा, और जो रिलेटिविटी की थ्योरम में जो हमारी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका फॉर्मूला ये है। यदि डेफिनेटली आपने इस चीज़ को अपना लिया, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, आप मेरे लेक्चर जो पढ़े उसके नोट्स बनाए हैं या फिर आप उसको कर रहे हैं अच्छे से, मैं अभी कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ वो आप अच्छे से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मतलब मैं बोलता हूँ आपको कि यदि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है पेपर में, जैसा आपको पता ही है, तो आपके फिजिक्स में 30 में से 25 सवाल आ जाएंगे ना, यदि आप थोड़ा एनसीईआरटी से भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो। दूसरी चीज है कि कुछ लोग बोलते हैं सर टेस्ट सीरीज मतलब मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, सो वेदर आई हैव टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज और नॉट। तो टेस्ट सीरीज का देखो एक सीधा सा सिंपल सा सिस्टम है, आपको प्रॉपर टाइम मिलता है। पहली चीज है आपको कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद फिर आता है टेस्ट सीरीज करें। तो अभी एकदम से एग्जाम आ गया है तो इतना टाइम आपके पास है नहीं, प्लस टेस्ट सीरीज जो लोग बना रहे हैं वो पेपर को किस संदर्भ में लेके बना रहे हैं, पेपर कैसा आएगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है। ठीक है, ऐसा सवाल दे दिया डिफिकल्ट कोई, मतलब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और आप मतलब कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, तो आपके लिए नुकसानदेह है, पूरे दिन वही चलता रहेगा, नंबर तो आए नहीं, क्या करूं मैं ना। तो उससे बेटर है कि आपने जो जो चीज़ें पढ़ी है उनको रिवाइज करिए। हाँ, जो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं वो लोग टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, अदरवाइज जो नॉर्मल लेवल पे है वो मैंने लेक्चर्स बनाए हैं उनको देखिए, या फिर जो नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करिए, फॉर्मूलाज रिवाइज करिए,
सीजीएल के जो पेपर्स है उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे कि जो अपने नॉन टेक वाला पोर्शन है उसके लिए, जीके के लिए मतलब मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप भी कहीं से कुछ करंट अफेयर का कुछ मिल जाता है मटेरियल तो आप वहाँ से पढ़े, मैंने बता भी दिया एक जीके के वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। साथ ही साथ कोविड-19 के बारे में भी थोड़ा आपको पढ़ना है, जो जो अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब कि सिलेक्शन को रोक सकती है। और देखो मैंने एक चीज़ पहले भी आपको बताई थी, वो आपको अभी भी आपको मतलब याद रखनी है, कभी भी मतलब हिम्मत नहीं हारनी है आपको, ठीक है। आप मान के चलो आपके अंदर अनंत प्रतिभा है। एक आदमी चाहे, जैसे आप याद करो जब बीटेक में पढ़ते थे या बीएससी में पढ़ते थे, उस टाइम पे क्या करते थे कि हम पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ते थे, लास्ट के अंदर क्या करते थे, जैसे ही एग्जाम की एक दिन पहले पूरी रात पढ़ते थे और हम नंबर ले आते थे 60-70%, ठीक है। तो अब मतलब कि आपको 10 दिन का टाइम दिया हुआ है, प्लस आपने थोड़ा बहुत तो पहले से पढ़ा हुआ है, कॉलेज में तो पहले से पढ़ते ही नहीं थे, अभी वो भी पढ़ा है, प्लस आपको टाइम भी मिला है 15 दिन का, रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, जो सा भी करना है करिए, अभी भी मतलब वीडियोस देखिए या फिर जो भी मतलब आपको मटेरियल मिल रहा है वहां से देख के पढ़िए, समझिए। मुश्किल नहीं है यार, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं लोग, लेकिन मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो कहते हैं ना, माझी तेरी किश्ती के तरफदार बहुत हैं, कुछ इस पार तो कुछ उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मतलब कि आपका जो सपना है, मतलब आपने शीशे की दुकान खोली, मतलब एक सपना है आपका, मैं एटीसी बनूं, अच्छी नौकरी प्राप्त करूं, ठीक है। लेकिन आपको डिमोरलाइज करने वाले बहुत लोग होंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि यार इतने कम टाइम में तैयारी नहीं हो सकती, छोड़ दे तू, है ना। कुछ लोग बोलेंगे कि यार टेस्ट सीरीज में तेरे नंबर कम आ रहे, तेरा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा कर, एसएससी जेई की तैयारी कर ले, या फिर तो सीजीएल के अंदर चला जाए, इधर छोड़ दे, ठीक है। तो मतलब आप पे पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, क्योंकि पत्थर के खरीदार बहुत हैं। शीशे का आपने सपना चुना है, पत्थर के खरीदार बहुत है। तो आपको ऐसे लोगों को चुनौती देनी है कि नहीं, मैं करके दिखा सकता हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है। क्योंकि आप सभी लोगों ने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करी है, मैं मानता हूँ, बस अभी जो 15 दिन अपने आप को संभाल लेगा, तो 10 ही दिन बचे, इनके अंदर जो संभाल लेगा अपने आप को, डेफिनेटली मैं बोल के आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वो निकल जाएगा इस एग्जाम के अंदर। और जो मतलब ऐसे रहेगा ना, यार ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ लूँ कैसे कर लूँ, भाई जो जैसे मैंने अभी आज एक वीडियो डाला है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, ठीक है, उसको पढ़ो, उसको दिमाग में डालो, उसमें 3-4 फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है ना, उनको अपने दिमाग में डाल के उसके बाद सुबह उठे अगले दिन उनको रिवाइज करने के लिए 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, उनको रिवाइज करो। उसके बाद पुराने जो कुछ पढ़ा था उनको रिवाइज करो। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम दोगे ना स्पेसिफिकली, तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वो याद करने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास कि आप नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको बारीक बारीक मैंने बताई है, इनको करिए, विश्वास रखिए और मेहनत करिए। आप 10 दिन जो है ना, मान के चलिए सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, जितने मतलब कि भाई किसी की शादी है, ब्याह है, सब कुछ छोड़ दो, पूरा टाइम किसको देना है आपको, अपनी पढ़ाई को देना है, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राजस्थानी में एक कहावत है, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो वो कहावत है कि गिर को कर ले कंथड़ा, हिरण कसो घी खाए, आक चरे और पून भके, घोड़ा सो आगो जाए। मतलब कि हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है लेकिन घोड़ों से आगे जाता है। तो आपको मतलब कि ये नहीं देखना है मैंने इतने दिन से नहीं पढ़ा है, अब जो ये टाइम है इसके अंदर आपको ढंग से पढ़ना है, जो ढंग से पढ़ लेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। और मेरा तो आपके साथ देखो पूरा साथ है, आप खुद भी मानते हैं इस चीज़ को, मैंने बहुत मेहनत करी आपके लिए। बोर्ड पे मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं खुद अभी नहीं चाह रहा खरीदना, क्योंकि मेरा कोई टारगेट नहीं था यूट्यूब चैनल बनाने का, बस एकदम मैं करता गया और आप लोगों का प्यार मिलता गया, उसी तरह से मैंने इसको आपकी पूरी हेल्प कर दी, ठीक है। तो मैं खुद से लिखता हूँ बोर्ड के ऊपर, उसके बाद फिर वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो कितना ज़्यादा मतलब मैं मेहनत करता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, मैं आराम से जॉब करके एंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है आपको बीच में छोड़ना आपके साथ अन्याय होगा, इसलिए मैं खुद से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपको भी विश्वास करके पढ़ना है, और गुरु दक्षिणा में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना 1 रुपया चाहिए, ना कुछ चाहिए, मुझे आपसे आपका सिलेक्शन चाहिए। मैं चाहता हूँ 264 जो पोस्ट है एटीसी की, उनके अंदर से मैक्सिमम लोग वो निकले जिन्होंने मेरे नोट से पढ़ा है, मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, कोई नहीं रोक सकता आपके सिलेक्शन को, ठीक है। हिम्मत मत हारो, नंबर टेस्ट सीरीज में कम आ रहे हैं, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया है वो चीज़ आप पढ़ो, आपके नंबर फिजिक्स में 25, 24, 23 के आसपास तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लिख लो इस चीज़ को, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपसे जरूर मिलूंगा, मुंबई में आके मिलूंगा। एक तो बोल रहा था कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपके चरणों में प्रसाद चढ़ा के जाऊंगा, ठीक है। तो देखो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे को मतलब संतुष्टि मिल जाएगी, सही बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होगी ये इतनी मेहनत करने का, जो मैं सब कुछ कर रहा हूँ वो सब
सबको मतलब बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैंने अपने रिश्तेदारों को बताया मैं ये इस फील्ड में थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो सब लोगों को मैं बताऊंगा कि हाँ इतने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे लिए एक प्राउड की बात होगी। तो आप लोग मेहनत करिए और आपकी जो मेहनत का जो आपका रिजल्ट मिलेगा उसके अंदर मतलब मैं मानता हूँ मेरी संतुष्टि छिपी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, डरो मत, सबके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिखिए। मैं कुछ कुछ लोगों के कमेंट रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ आजकल, तो रिप्लाई वैसे भी मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं देख के मुझे लगता है कि इस पर कुछ डालना है तो मैं डालता हूँ। टेस्ट सीरीज की बजाय मतलब मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको फॉलो करिए। यदि किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, पैसे वैसे दे दिए हैं, लगता है मैं पैसे वसूलना चाहता हूँ, तो वहाँ टेस्ट सीरीज भी अपना कर सकता है। बाकी ये है कि डिमोरलाइज नहीं होना है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको आपके टारगेट से भ्रमित करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, आपको उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।